I am back and I'm really sorry about the network error earlier, but I'm gonna have to start again जो भी मैंने बोला था, so that जब ये वीडियो मैं सेव करूँगी तो जो लोग ने नहीं वो वाला लाइव देखा वो भी देख पाएंगे. So today is a very special day and this is a very special live, at least for me, because आज 31st अगस्त है और अमृता प्रीतम का बर्थ एनिवर्सरी है. एंड दिस लाइव हैज़ बिन पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत टाइम से प्लान हुआ था, हो नहीं पाया किसी वजह से. एंड इट्स ग्रेट दैट इट्स हैपनिंग टुडे बिकॉज आज स्पेशल दिन है, बर्थडे है. एंड लेट मी गेट परीक्षित ऑन दिस लाइव. आई होप इट वर्क्स दिस टाइम. बड़ी तुझे रिक्वेस्ट आया कि नहीं? ये तो बहुत गलत हो जाएगा यार. मैं ट्राई कर रही हूँ ऐड कर. हाँ, ओह फाइनली. हाय. हेलो. हाय. चश्मे अच्छे लग रहे हैं. थैंक्स. नए बनवाए हैं, महंगे हैं. ओके. यार मैं दिख रहा हूँ ना ठीक ठाक? मतलब हाँ हाँ, डार्क तो बढ़िया नहीं है ना बढ़िया. बहुत? नॉट रियली. ठीक है, मतलब मैं It's तो अच्छा ही it's दिखूंगा, as बस dark. डार्क It's as dark as you like it. So है. इज इट एज nice, डार्क एज nice. माई सोल? It's as dark as your humor for sure. कूल. फिर तो Okay. काफी डार्क है. नहीं, it's not. तो यार मैं बता रही थी लोगों को कि कैसे हमने प्लान किया था पहले, और ये आज हो रहा है बिकॉज आज के दिन का बर्थ एनिवर्सरी है. और हम्म. मतलब इट्स ग्रेट. आई फील कि अच्छी टाइमिंग हो गई फॉर व्हाटएवर रीजंस. या व्हेन एंड आई said the same thing, you didn't seem to agree at that point of listen, time. I am not going to bring up the fact that you didn't have time for me or this life, which I just did. या. I was सटल. being nice about it. I was being nice about it, but then. या. हाँ मतलब हम लोग बीच में ऐसा रेगुलर वैसा हो गया था कि करते हैं थोड़ा और ये सब करके, और हमारे प्लान्स थे, और फिर मेरे को टाइम नहीं था क्योंकि थोड़ा काम ज्यादा हो गया था और तबीयत खराब हो गई थी काफी लंबे Hmm. टाइम तक. तो Hmm. फिर उसके बाद बस कुछ नहीं, मेरे को अभी सुनना पड़ता है उस चीज के लिए थोड़ा. मैं सह कभी नहीं लेंगे थोड़ा. सुनाती. कभी नहीं सुनाती. मैं कभी नहीं सुनाती. All our friends are ओके. also here, so friends, hi. सबका हाय. इंडिविजुअली नाम हेलो. नहीं ले रहे, हाँ. but hi बोल रहे हैं सबको. हाँ, a lot और of known people texting. yes, people have been looking forward, और मैंने सबको बोला हुआ है कि हम ये करने वाले हैं. एंड हमने सबसे पहले जब लाइव किया था, हमने अमृता और इमरोज का रिलेशनशिप एक्सप्लोर किया था और हमने उनके लेटर्स पढ़े थे. याद है हम्म. फरवरी में किया था हमने. यस. और हमने ये जो प्लान किया था वो अमृता और साहिर के रिलेशनशिप को हम थोड़ा एक्सप्लोर करना चाह रहे थे. एंड वी वांटेड टू यू नो सी कि ये बिफोर इमरोज कैसा था उनका लव लाइफ और जो भी. एंड एक कहानी मैंने राइट. पढ़ी थी, इफ यू रिमेम्बर. मैंने तुझे कहा था ये कहानी तो हमने पढ़नी ही है फॉर श्योर. So राइट. we are going to be reading that story today. ओस. ओह. ओके. आई थिंक मैं You आई need your आई नीड iPad. अनदर डे. या आई एम गेटिंग माय आईपैड. Okay, till then मैं start करती हूँ थोड़ा सा. हाँ थोड़ा और मतलब, ओह आई हैव माय आईपैड हियर ओनली. ओके. perfect, अरे एक्चुअली perfect. एक्चुअली मैं वही मतलब पहले मतलब मेरे को बस थोड़ा सा वो करना था कि सो हाउ डिड यू लाइक, बिकॉज इट्स अमृता's बर्थडे, सो like right before getting into love story or the romantic aspect Yeah, of her life, how yeah. were you introduced to Amrita Bliss? Because that is one of our she is one of our common Yes, this interests, and we have talked a lot about it yes, personally and publicly also. But yes. how were you introduced to Amrita Pritam in life? यार ये आई थिंक एक्टर बनने के बाद की बात है, उससे पहले की तो नहीं है फॉर श्योर. तो रीडिंग Hmm. शुरू करी थी यही सोच के कि स्कूल रेगुलर नहीं हो पाता, एग्जाम्स ही दे पाती हूँ सिर्फ, और पढ़ाई तो हो जाएगी, मतलब पूरी हो जाएगी, बट एक होता है ना, यू रीड एवरी डे, यू लर्न स्टफ. तो वैसे रीडिंग शुरू करी थी. और फिर Hmm. पापा ने शायद मुझे बताया था इस बुक के बारे में. और Hmm. तब फिर मैंने ऑर्डर करी बुक और मैंने पढ़ी. मैं तब शायद दिल्ली में थी जब मैं ये पढ़ रही थी, रसीदी टिकट बेसिकली. तो उन्होंने बताया Right. था कि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है एंड इट्स रियली गुड. मुझे Right. ज्यादा डिटेल्स शायद नहीं दी थी, मैं बहुत छोटी थी, बट आई वाज रियली Hmm. obsessed. I don't know, मतलब एक वो हो गया था कि I was really intrigued by this person. Hmm. And तो वैसा था. और फिर धीरे धीरे मैंने Hmm. और जब हिंदी पढ़नी शुरू करी, अच्छे से मेरी स्पीड बेटर हुई, तो मैंने दस्तावेज पढ़ी थी. मुझे ये नहीं याद कि दस्तावेज कैसे किसने इंट्रोड्यूस की थी, मोस्टली डैड ने की होगी. एंड Hmm. देन तुझसे मेरी बात हुई, इफ यू रिमेम्बर. Hmm. और देन वी एक्सचेंज बुक्स एंड व्हाटएवर हैपेंड. हमने डिस्कस किया है पिछले लाइव में. तो इस तरह से मेरा था कि Hmm.
आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स इन हर बुक्स। ये सब चीजें आज भी रेलेवेंट है जो उन्होंने तब लिखी हैं। तो मेरे लिए वैसा हो गया था। एंड देन आई लुक्ड एट हर पिक्चर्स एंड दे वर सो लाइक कितनी मतलब अलाइव हैं वो सब। सो हम्म इट हैपेंड लाइक इट सो हैपेंड कि मैंने फिर तब से अपना वॉलपेपर चेंज नहीं किया। या राइट राइट। तो फॉर मी या मेरे लिए अमृता प्रीतम का इंट्रोडक्शन कभी मतलब आई दफा वैसा होता है ना कि आपको पता चलता है कि अच्छा ये राइटर है, तो मेरे लिए कभी वैसा नहीं था। मेरे लिए हमेशा से आई न्यू अमृता प्रीतम बिकॉज आई वाज अ बिग फैन ऑफ साहिर लुधियानवी। ओके। एंड मतलब हाँ मेरे को मतलब मेरा वैसा होता था कि मेरे फेजेस होते हैं अलग अलग राइटर्स और पोएट्स के, तो वो दैट वाज अ साहिर फेज दैट आई वाज गोइंग थ्रू, like which हम्म। has kind of stayed for a very long time. But yeah, so I think through that I got to know about Amrita Pritam a little. ओके। मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं अमृता प्रीतम को, थोड़ा बहुत मतलब एक पोएम जो हर किसी ने ही पढ़ी होती है, एंड देन दे बिकम फैन हम्म। बॉयज स्लैश गर्ल्स ऑफ या। अमृता प्रीतम। तो वैसा वो पढ़ी थी एक तो वो तो था ही। बट उसके अलावा फिर मैंने रसीदी टिकट पढ़ी थी। मैंने लगभग पूरी पढ़ी है, पता नहीं शायद पूरी नहीं पढ़ी है। मैं बायोग्राफीज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाता ढंग से अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट राइट। काफी पढ़ी है वो भी मैंने। और हाँ। ये तो पूरी पढ़ी थी जो दस्तावेज, वो मैंने तुझसे ली थी एक्चुअली, सो आई थिंक दैट वाज द हाँ। पॉइंट दैट वी हैड, दैट वाज फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ बुक्स हमारा 3 या साल दैट पहले। वाज अक्टूबर 2020, कुछ तो ऐसा सितंबर अक्टूबर ऐसा कुछ कुछ फेस था, पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, अपनी रीडिंग के लगभग टाइम पे। लगभग लगभग वैसा वाला ही वो था। तो यस। आई थिंक आफ्टर दैट भी मैं मतलब पता नहीं मैं बहुत ज्यादा अब तक पढ़ नहीं पाया उस उसमें, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर वर्क इज इन पंजाबी एंड मोस्ट ऑफ दिस स्टफ दैट यू कीप सेंडिंग मी, मतलब जो तू ऐसा गुरमुखी में को ट्रांसलेट करके भेजते रहती है हिंदी में, तो वो हाँ मैंने पढ़ा हुआ है फॉर श्योर। बट हाँ। मतलब वैसा वाला है कि बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, बट द मेजर इंट्रोडक्शन वाज दैट। बट टुडे इट सो हैपेंड दैट आई वाज ऐसे गोइंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड उसमें एक बहुत अच्छा कोट था कि, हाँ जी। और आई इफ इट वाज एट्रीब्यूटेड टू अमृता प्रीतम फ्रॉम अ गुड पेज, सो आई होप इट्स ओरिजिनल, आई डोंट नो। ओके। ओके। बट वो ऐसा था कि भगवान हमेशा उस चीज का इम्तिहान लेता है जिस चीज में आप माहिर हो। मैं इश्क में माहिर थी, तो अरे यार। कहीं ना कहीं और मेरे को बहुत अच्छा लगा वो वाला, क्योंकि अगेन एज अ राइटर नहीं, मेरे लिए शी वॉज द लवर ऑफ साहिर लुधियानवी। तो माई इंट्रोडक्शन टू हर वॉज ऑल्सो लाइक दैट, लाइक आई गॉट ओके। टू नो हर एज अ दिस यू नो एज अ लवर ऑफ एज अ रोमांटिक इंटरेस्ट ऑफ साहिर। तो काफी क्लिक कर गया मैं उससे, तो आई थॉट कि इसको ड्रॉप करूंगा आज लाइफ में कहीं ना कहीं, सो एंड आई डिड इट। नाइस, सो वेरी या, नाइस डूड, सो ब्यूटीफुल। बट ऑल्सो हाँ, मैंने गुरमुखी इन्हीं की वजह से सीखी थी कि आई सॉरी। वांटेड टू रीड हर ओरिजिनल वर्क। मतलब जिस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है मैं उसी में पढ़ना चाह रही थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा अभी बेटर हुई हूँ तो आई कैन रीड हर पोएम्स नाउ। और मैंने तो को याद है, हम्म मतलब मैं हिंदी में लिख लेती हूँ साइड में, सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड एंड अंडरस्टैंड एंड देन वी कैन डिस्कस। तो या हाँ। Yeah. Do you directly want go get into reading the story that we have, या फिर you want to like वी कैन talk about वी other stuff? Because more this हाँ। is more like a talking this than a reading one. Because no. Yeah, I wanted to start with a little bit of how they met, because the story that she's written is she's referred to herself as a and him as sir. तो उन्होंने क्लियर नहीं किया है, अच्छा नाम नहीं यूज किए अच्छा हैं, बट इट्स अच्छा। एविडेंट कि ये उन दोनों की कहानी है। उनके घर जाना, माँ से मिलना, वो सब मेंशन्ड है। सो मैं चाहूंगी कि एक ओके बार थोड़ी सी उनकी पहली मुलाकात और उनकी लव स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता दें। ओके। सो बेसिकली शी वॉज मैरिड टू प्रीतम सिंह, हेंस उनका नाम अमृता प्रीतम है। और इट वॉज नॉट अ हैप्पी मैरिज। मतलब 16 साल की उम्र में यार शादी कर दी गई तो क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे, करवा दी गई उनकी शादी। सो प्रीतनगर में ये मुशायरा हो रहा था पंजाब में। और वहीं पे उनको एक दूसरे को देख के वो होता है ना, पहली बार देखा और उस तरह से हो गया प्यार। एंड साहिर उन्होंने और बात अमृता नहीं की करी। बात करें। यस यस यस। सो उन्होंने बात नहीं करी एक दूसरे से, साइलेंस में ही बस एक दूसरे को देखते रहे। एंड देन ये पता चलता है कि अमृता रोट एन आर्टिकल अबाउट दैट फर्स्ट हम्म मीटिंग, एक्सपेक्टिंग एन आर्टिकल हम्म और अ पोम और समथिंग इन रिटर्न, सम रिस्पॉन्स। बट हम्म साहिर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और हम्म बाद में व्हेन दे गॉट टुगेदर एंड मतलब दे वर सीइंग ईच अदर, तब उस टाइम पे फिर उन्होंने बताया कि आई डिडंट डू इट बिकॉज मुझे शर्म आती है भाई, दोस्त मजाक उड़ाएंगे मेरा। तो हम्म इस तरह से उन्होंने रिप्लाई नहीं किया।
एंड शी हम्म। ऑलवेज थॉट कि ही नेवर बॉदर्ड टू रिप्लाई। सो ये उनकी हाँ पहली मुलाकात थी। और जब हाँ मिलते भी थे तो वो लोग एक दूसरे को बस देखते थे, बात नहीं करते थे, एंड यूज्ड टू जस्ट स्मोक। आई मीन ही वुड स्मोक एंड शी वुड स्मोक द स्टब्स ऑफ दोस सिगरेट्स। सो yeah, इस she तरह would से keep उनको, them. Yeah, that's a या, very popular this. हाँ, राइट, ये उन्होंने रसीदी Yeah. टिकट में लिखा है। हाँ हाँ हाँ, this part I think a lot of people, I think this is also one of the first things that I got to know about her, कि मतलब वो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन था मेरे लिए, कि वो हाँ जी। साहिर के बर्ड्स जो है वो रख लेती थी ऐसे, और क्या बोलते हैं, मतलब वही, बिकॉज आई वाज सो मच इन लव विद साहिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि मतलब ऐसा लगता था कि अरे ये औरत को कैसा लगता होगा कि अबाउट दिस मैन, यू नो, हु इज जस्ट लाइक हु राइट्स सो वेल एंड हु इज इन दिस, हु इज या। लाइक गुड लुकिंग फॉर हिज हम्म। दिस वो। तो या। मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा ऐसा प्यार होगा। फिर बहुत हम्म। आगे चल के मुझे पता चला कि कभी मतलब बहुत ही मिसअंडरस्टूड भी था, और बहुत ही ज्यादा romanticized था, and I think more than the concept of like more than knowing each other or this, they fell in love with the concept of each other, and यस। then it kind of didn't happen हाँ। later, because as या। as they got to know each other for real. या। तो आई मीन हाँ दे वो वर वाली बात ऑलवेज है। वेरी मच इन लव। मतलब जैसे, मतलब बट अमृता की अप्रोच और साहिर की अप्रोच ना हमेशा से अलग थी, एक्सपेक्टेशंस अलग थी। आज के टाइम में क्या होता है ना, लोग बात कर लेते हैं कि भाई ठीक है, वे नॉट ऑन द सेम पेज, दिस इज नॉट द राइट या टाइम, तो ब्रेकअप। या यहाँ पे थोड़ा होता है ना मोहब्बत, और ये सब भी पुरानी बातें हैं। सो अमृता ने का अप्रोच समझाने का सबसे सही तरीका ये है कि उन्होंने लिखा था उनसे मिलने के बाद कि तुम्हारे दरख्त की टहनी का जो आसरा मिला, मेरे टूटे हुए दिल का परिंदा वहीं रुक गया। हम्म एंड फॉर साहिर इट वाज डिफरेंट, इट वाजंट ऑलवेज लाइक दिस, इतना इतना प्यार, इतना एक यू नो एक ही ट्रैक पे चल रही है चीजें, ऐसा कभी नहीं था। हम्म फॉर हिम इट वाज रिलेशनशिप्स एंड लव एंड ऑल ऑफ दिस वाज सेकेंडरी। उनका पहला वो था कि एक, जब भी वो लिखते थे इवन इन हिज राइटिंग, मैंने कहीं पे पढ़ा था, फर्स्ट पोस्ट का ये आर्टिकल था कि उनका पॉलिटिकल आइडियलिज्म और सोशल क्रिटिक के बारे में, अगर इन सब चीजों से रिलेटेड अगर उन्होंने लिखा है, सो इट्स ऑलवेज बिन बेटर देन हिज रोमांटिक पोएट्री समहाउ। सो ये अप्रोच थी दोनों I की। disagree. Personally, I ओके। disagree. ओके। Basically, because matlab he has written a lot, and later in his life he turned very political. हाँ और हाँ। फिर उनकी सारी पोएट्रीज भी वैसे होने लगी, पहले भी होती थी कुछ कुछ, बट हम्म। इन हिज लेटर स्टेज वो ज्यादा हो गई वो चीज। हम्म। पर्सनली यार मेरे को उनकी फिलोसफीज और जनरल लाइफ के बारे में कुछ कुछ टेक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगते हैं, मतलब राइट राइट। even romantic stuff, matlab his idea of romance, again, as we mentioned, it's different. यार अगर पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज नहीं, मतलब यहाँ पे आरती अजान और ये सब चलते रहता है, अलग अलग चीजें, तो हो सकता है आता रहेगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो तेरी आवाज काफी क्लियर है, इट्स फाइन। हाँ तो मेरे को वो लगता है कि बहुत हद तक, बिकॉज ही वॉज वेरी डायरेक्ट इन हिज अप्रोच व्हेन ही वाज राइटिंग हाँ। अबाउट सोशल इश्यूज एंड दिस। तो हाँ। पर्सनली मेरे को वैसा नहीं लगता, एंड अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन पीपल ऑब्वियसली विल बी डिवाइडेड अबाउट इट, इट इज आर्ट। अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड दिस, दैट in his earlier stage Sahir was really amazing. मतलब ऐसी चीजें लिख गए हैं यार कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, और ये गानों के लिरिक्स हैं। तो मतलब ये फिलॉसफी है अपने आप में कि ये हाँ। वो नहीं है कि आपने गाना गाया, गुनगुनाया और आप भूल गए। आज भी लोग इसको याद करते हैं, और मतलब मेरे लिए तो और ही इमोर्टलाइज हो गया, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने फेयरवेल वीडियो में डाल दिया था ये गाना। हम्म। तो पर मतलब इसमें भी यार आप मतलब अंतरे में जा रहे हो, तो वो सारी बातें हैं कि क्या बोलते हैं कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो मतलब कल कोई मुझको याद करे कि कोई मुझको याद करे, तो वैसी बात है कि इट विल ट्रांसेंड थ्रू एजेस, इट विल जस्ट यस। गो थ्रू जनरेशंस। तो इसलिए पर्सनली मेरे को लगता है कि आज भी लोग बोल लेते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की हसीन छांव में गुजरने पाती तो शायद आप हो भी सकती थी। तो ये राइट। ये है उनकी अर्लियर वो सेकंड हाफ का काम लोगों ने ज्यादा पढ़ा भी नहीं, बट हम्म। सॉरी हम मैं शायद बहुत डाइग्रेस कर गया इस उसमें, क्योंकि दैट्स ओके। अगेन
साहिर की बात पे थोड़ा सा चले गए, हाँ। पर पर हाँ मतलब पॉइंट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जहाँ ये सारी बात होती है तो यार मेरे को वही अगेन मेरे को थोड़ा सा तो वो लगता है कि ओवर रोमांटिसाइज्ड है, हम्म। बट वी हैव टू कीप इन माइंड द जनरेशन दैट लाइक दे वर इन, मतलब हम आज या अगर अपने दिमाग में स्टोरी बना के किसी से प्यार कर ले रहे हैं तो हमारी गलती है यार, वो हमारे पास है, कम्युनिकेशन भी है हमारे पास सोशल स्ट्रेटा भी वैसा है कि जहाँ हम बात कर सकते हैं, राइट। और अवेयरनेस मतलब भी है सॉरी, कि ये मोड्स ऑफ ये भी कम्युनिकेशन, पॉसिबल हाँ, है। यस। यस, सो हाँ मतलब आई हाँ, आई 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 अ, अग्री विद यू। मतलब ये तो मैंने किसी को कोट किया तो मैंने ये बोला कि हिज राइटिंग वाज बेटर दिस वे, बट राइट राइट उनका राइट, उनका अप्रोच व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, इवन ब्रेकअप या के टाइम उन्होंने ये लिख दिया था कि मतलब आई मीन ये उनके ब्रेकअप के बारे में ही है कि तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे हम्म तकमील तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। गुमराह हम्म फिल्म में यूज किया गया ये, मतलब हम्म, अंजाम यूज किया वर्ड इंस्टेड ऑफ तकमील। तो तूने ये चलो एक लास्ट बार टाइम फिर कोट से, किया था। अजनबी, यस, हाँ आई रिमेम्बर तूने लास्ट हाँ टाइम मेंशन किया था ये। तो ये हाँ अप्रोच ब्रेकअप के लिए अच्छी है कि नहीं हो पा रहा है अगर तो ठीक है, छोड़ना बेटर है कि बिटर होने से बेटर है कि अच्छे एंड पे छोड़ दो। हाँ हाँ सो ये इस तरह की अप्रोच थी उनकी, हाँ, मुझे रियली न लाइक न आज के न तुम टाइम में बहुत। मुझसे न तुम मुझसे उम्मीद रखो दिल नवाजी की, ना मैं तुम्हें देखूं गलत अंदाज नजरों हम्म। से, कि हाँ। क्यों ही रखना है, मतलब अगर नहीं हो रहा है तो, हाँ बट हाँ। और ऑन द अदर हैंड अमृता का कहना ये था, उन्होंने धर्मवीर भारती को एक इंटरव्यू में ये बोला था कि साहिर मेरे साथ रहे और मैं उनकी सिमोन थी। Oh, on that, that ओ is या। so fascinating. That is so हाँ। fascinating because I remember talking about this, and then हम्म। I kind of read a little, not in detail, about Simone and Satra. तो हाँ। सात्रा के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था. सात्रा इज बेसिकली द, तो देर आर अबाउट फिलोसफी इन लाइफ, देर आर टू थ्री स्कूल्स अलग अलग. हम लोग को जो दो मेजरली पता है वो एक है आपका नाइलिज्म और एक है एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है. नाइलिज्म नीचे जो पूरे प्रोपोनेंट वो थे कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है, नथिंग मेक सेंस एंड वट एवर. तो उन्होंने एक बुक हम्म। लिखी थी, द स्पोक ज़ाराथुस्त्रा, सबको पता है. हाँ, हमारे पास हम दोनों पढ़ने वाले हैं फिर, रिमेम्बर हाँ, तो हमने बात उन्होंने करी वो इसके लिखी बारे थी. में। जॉन पॉल सार्त्रे इज द गाय जो बचपन में क्लास से बलून फेंक के बोले 10 पेज ज़ाराथुस्त्रा, ठीक है. तो he was this is the father of existentialism we are talking about. He says that yes, लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मतलब किसी भी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ ह्यूमंस की ऐसा स्पेशल वो नहीं है, किसी की भी लाइफ का कोई मतलब नहीं है. बट अस एज ह्यूमंस हैव अ चॉइस टू गिव इट आवर ओन मीनिंग. हम लोग रोज सुबह उठ के जो काम कर रहे हैं, हम लोग जिसमें भी अपना टाइम हम्म। लगा रहे हैं, दिल लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम उससे अपना हाँ। मीनिंग दे सकते हैं, ठीक है. तो हाँ। क्या बोलते हैं, इनकी एक गर्लफ्रेंड थी सिमोन. तो सिमोन वॉज अ फेमिनिस्ट राइटर ऑफ हर एज, ठीक है. हाँ। और इन लोग मतलब वही, मतलब जब ऐसा ही होता है ना कि आप इंसान, एक एक जनरेशन होती है जो काम करती है, दूसरी जनरेशन सोचती है बैठ के, क्योंकि काम हो गया होता है तब तक. तो ये उस राइट। जनरेशन के लोग हैं. तो राइट। ये काम, मतलब जो भी है राइटर और ये सब थे, इन लोग को आपस में प्यार हुआ. इनकी भी लव स्टोरी ऐसी है कि ये सब रहता था. नाउ द दिस थिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप इज that they had a open relationship, that they were ओके। in this, ठीक है. ओके। एंड मतलब जैसी जैसी भी चीजें थी, वर्कआउट हो पाया नहीं हो पाया जैसा भी है. बट व्हेन अमृता से इसकी वो साथ रहे थे और मैं सिमोन थी, तो बेसिकली फिलोसफीज, फेमिनिस्ट राइटर्स, क्या बोलते हैं, नॉट मच इनटू लव एंड दिस, बट लाइक रियली लाइक्स द वुमन, but the political aspirations or the philosophical aspirations are more important than love. And for यस। her, love is like really important, but she एवरीथिंग। accepts it how it is. But थोड़ा सा फर्क है. बट मेरे को फिर अगेन वाली, जब आगे चल के फिर साहिर, मतलब हम, तूने ही जो नोट्स भेजे थे उसमें था ये हाँ वाला जी। कि व्हेन ही सेड कि चलो मुझे इस बात का दुख बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग साथ में नहीं रह पाए या कुछ ऐसा, बट इस बात की सेटिस्फैक्शन है, सो टू से, कि तुम किसी एक किसी के इंसान के साथ। साथ, हाँ, तुमने किसी को अपना हम्म। लिया. तो मेरे को लगता है कि लाइक, मतलब गॉसिप कर रहे हैं अब हम एक तरीके से, पर वर लाइक देयर वाज देयर एन ओपन रिलेशनशिप एंड देन साहिर काइंड ऑफ या मतलब फेल इन लव एक्सक्लूसिव विद वन थे कि पर्सन. नहीं, क्या था पता हाँ नहीं। मतलब पता नहीं, इसलिए मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि इतना, क्योंकि जो लिखा भी है वो पर्सनल अकाउंट से आ रहा है, वो
आप उसको खुद कैसे देखते थे, एक पर्टिकुलर उसको कैसे हम्म। देखते थे, किस हिसाब से देखते थे, हम बहुत सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश हाँ। करते हैं उसको। और उसमें देखने वाली बात ये है कि साहिर वाज नेवर दैट पब्लिक या अबाउट दिस या रिलेशनशिप। सो यस। हाँ मतलब, तो जो लोग अपनी पर्सनैलिटी बेस कर ले रहे हैं ना आजकल अमृता प्रीतम के उसमें, शी इज अ ग्रेट वुमन एंड वी रिस्पेक्ट हर फॉर हु शी वाज, बट प्लीज डू नॉट बेस योर पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन एनीवन्स एक्सपीरियंस, anyone else's या experiences. It या was a एंड जस्ट different बिकॉज time. She was a writer and she has या written stuff. Okay, एंड प्लीज it's रीड हर स्टफ बिफोर सेइंग यूर अ फैन। तुमने yeah. मैं तेनू फिर मिलांगी पढ़ के सॉरी बहुत मीन है ये चीज। बट ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं यार अमृता प्रीतम, मतलब जैसे साहिर का नाम आया तो अमृता का नाम जरूर ले लेते हैं, और उनको पता नहीं होता कि कोट क्या करें, अब आगे बात क्या करें, बिकॉज हम दोनों या शायद और भी जो लोगों को एक्चुअल में पता है वो Hmm. आगे बात करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज रियली एक्साइटिंग फॉर अस, बट उनके पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। आई थिंक जैसे जैसे ये आज मेरे डैड की बात कर रहे थे कि जैसे गुलजार साहब का होता है ना, Hmm. कोई भी कोट बिल्कुल ही मतलब रैंडम कोट उनको उनकी फोटो के साथ डाल दिया जाता है। बहुत जल्दी ये अमृता हाँ के साथ भी होने वाला हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो है सकता ना। है। हाँ ऑल्सो मैं एक थोड़ा चीज, हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, मैं ये बोल रही थी कि साहिर का हम ये बात तो कर रहे हैं कि लव रिलेशनशिप वाजंट एवरीथिंग फॉर हिम, इट वाज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, हाँ वेयरएज हाँ। दिस वाज अमृताज एंटायर लाइफ। उन्होंने बोला भी ऐसा कुछ तो हम्म कि मैं तुम्हारी होकर रह गई और तुम मेरा मुकम्मल वजूद बन गए। हम्म बट साहिर के दिल में था तो सही, बिकॉज एक इंस्टेंस ऐसा है, जयदेव लिरिसिस्ट थे और उनके स्टूडियो में आए साहिर के, तो उन्होंने ना पॉइंट आउट किया कि there's a dirty coffee mug and it needs to be cleaned and he was going to pick it up। तभी साहिर ने उनको रोक दिया कि इसको आप हम्म हाथ मत लगाओ, बिकॉज अमृता जब आखिरी बार यहाँ आई थी तब उसने इसमें हम्म कॉफी पी थी। हम्म सो एक वो एक निकल के आता है यहाँ पे उनका कि भाई ही वॉज रियली अटैच्ड, एंड इनफैक्ट उन्होंने अपनी मदर से भी कह दिया था कि वो अमृता प्रीतम थी, वो तुम्हारी बहू हो हम्म सकती थी। हम्म तो या हाँ। कोई तो गाना भी था ना जिसका जिसका रीटेक करवाया था एक, मतलब हाँ जी। मोहम्मद रफी से पहली बार शायद, मेरे को गाना याद नहीं आ या रहा कौन सा था, बट मैं देयर वो इज सम ट्रिविया अराउंड किस्सा में। फिल्म शगुन शगुन करके फिल्म थी 1964 में, उसका गाना था ये। सो बेसिकली हम्म मैंने तेको बताया था, ये लोग मिले लास्ट टाइम ओवर कॉफी, से जो कॉफी मग की मैंने बात की है वो वही कॉफी हम्म मग था। दे मेट ओवर कॉफी एंड सिगरेट, एंड उन्होंने यू नो अमृता यूज्ड टू नेवर कोट इंग्लिश राइटर्स कभी भी, बहुत रेयर वो करती थी, बट उन्होंने एक किया। हम्म एंड while leaving she said in her first love, woman loves her lover, in all others all she loves is love। तो हम्म साहिर got really pissed at her for this, because उनको ना दिल टूट रहा है तो गुस्सा तो आई, मतलब बुरा लग रहा है, सैड हो रहे होंगे। एंड ही हम्म सेड कि आप जाने से पहले इसका तर्जुमा कर देंगी, मीन्स आप ट्रांसलेट कर देंगी। एंड हम्म अकॉर्डिंग टू अमृता वो आप हम्म करके तब बात करते थे व्हेन ही वाज सल्किंग और व्हेन ही वाज पिस्ड एट हर, वरना वो तुम हम्म करके बात करते थे। तो हम्म उन्होंने फिर इसे ये इम्प्रॉम्प्टू हुआ था, उन्होंने बोला था कि तुम चली जाओगी परछाइयां रह जाएंगी, कुछ ना कुछ हम्म इश्क की रानाइयां रह जाएंगी। तो बाद में फिर जब वो ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, ये देन इट बिकेम अ सॉन्ग, और ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो रफी साहब वो सिंगिंग इट, एंड उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक और बार आप अगर गा दें तो, बिकॉज ये अमृता के लिए है वरना मैं आपको तकलीफ नहीं देता। हम्म दैट्स द यस ट्रिविया यस अराउंड इट। यस या। सॉरी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैं बस पढ़ते हाँ जा रहा हाँ था। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ कुछ साथ साथ इंटरेस्टिंग। में। हाँ वही आ रहा था कि किसी ने तो लिखा है कि वी डोंट नो इफ इट वाज लवर और जस्ट एजेंडा। मतलब एजेंडा तो मतलब क्या ही बोल नहीं सकते हैं यार। इसमें, बस पर्सनल पर्सनल अकाउंट होता है यार। मतलब जैसे आजकल लोग, वैसा नहीं होता कि कुछ फील किया तो इमीडिएटली स्टोरी में डाल दिया या लिख दिया या रील बना दिया उसके ऊपर, कुछ भी एक वीडियो बना दिया उसके ऊपर इंस्टेंटली। हम्म। सो वैसा है कि लिखना was their easiest mode of letting out or this. And at least Amrita has been really really personal about her writings, like she has या bared her life and that so she matlab when she started writing at a very young age and kept writing till a very long time, and she, like, या if you read her over time तो थोड़ा सा वो लगता भी है कि हम्म। the perspective has changed, and we can hear, like we can read a woman who has grown in age, but the earlier writings are just really personal.
तो हाँ जब आप पर्सनल अकाउंट के बारे में लिख रहे होते हो तो हाँ मतलब आप एक ही इंसान के बहुत ही टनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ रहे हम्म हो उस चीज को। तो मतलब हम्म ऐसा ऑब्जेक्टिविटी होना उसमें बहुत ही मुश्किल है। मतलब हम्म again if you are until you are like so aware and so grown in life and you're looking back at life as it was, तब कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो ऑब्जेक्टिविटी आए। बट अगर आप साथ साथ लिखते जा रहे हो अपनी लाइफ के बारे में तो बड़ा मुश्किल तो है मतलब वो ना तो। एब्सोल्युटली और इतने पर्सनल मैटर के बारे में आप फील करते हो यार बहुत स्ट्रांगली, तो आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन पेपर पे निकल के आएगा, वो ऑब्वियस है काफी ज्यादा। तो हाँ। या यस हाँ बाकी कुछ लोग बोल रहे थे स्पेक्स अच्छे हैं, तो मुझे पता नहीं किसके ज्यादा अच्छे हैं। आई थिंक तेरे अ, मेरे तो मतलब है। मैं अपने से बोर हो चुकी हूँ सो मुझे नहीं पता बट हाँ तो बाकी तो यार आधे तो फालतू कमेंट्स ही हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। जाने देते कुछ हैं तो फिर हाँ कोई तो पूछ रहा था कि किससे पढ़ना शुरू करना है, तो मतलब पता नहीं, ऐसा कोई एक आंसर नहीं है उसके लिए आई थिंक। यार मैं बताती हूँ एक ना उनकी बुक है मेरी प्रिय कहानियां उसमें फिक्शन है सारा तो उसमें उनकी हम्म फेवरेट शॉर्ट स्टोरीज हैं मोस्टली औरतों की कहानियां लिखी हैं उन्होंने तो वो पढ़ सकते हो आप इट्स अ गुड इजी रीड एंड देन यू कैन मूव ऑन टू अदर स्टफ और बिफोर वी रीड द स्टोरी हमारे पास एक छोटा सा एक वो और है इंफॉर्मेशन कि इमरोज और अमृता इनसे मिले थे साहिर से मुंबई जब वो आए थे एंड आई थिंक इमरोज हैड मूव टू मुंबई फॉर अ व्हाइल काम के लिए तो आई थिंक उन्हीं दिनों की ये बात होगी ये लिखा नहीं है मेरे पास हाँ ये लोग 1964 में मिले थे तब भी शायद ब्रेकअप भी हुआ था नॉट श्योर तो हम्म जब उन्हें पता चला था इमरोज के बारे में तब उन्होंने तूने ऑलरेडी बोला है ये बट मैं एज इट इज कोट कर देती हूँ कि मुझे अपनी तबाहियों का कोई गम नहीं तुमने किसी से मोहब्बत तो निभा दी हम्म हाँ ये उन्होंने कहा था और ऑन द अदर हैंड इमरोज वाज नेवर बॉदर्ड मतलब उन्होंने ये इनफैक्ट कहा था कि ही वाज अवेयर दैट अमृता साहिर का जो रिलेशनशिप था वो बड़ा ऐसा ड्रीमी और इस तरह से था कि यू नो वर्ल्ड रोमांस जैसे होता है वर्ल्ड वाइन क्या होता है वो शब्द मुझे नहीं पता सो हम्म उनका जो रिलेशनशिप था इमरोज और अमृता का वो वो ही सेड कि इट्स वेरी रियल इट्स वेरी हम्म लाइक ओपन इट्स वेरी जो है बोल दिया हम्म मतलब 40 साल तक वो लोग साथ में रहे विदाउट द ऑफिशियल हम्म स्टैम्प ऑफ मैरिज दे या मेंटेन दैट अ लिव इन रिलेशनशिप उस समय अप्स एंड हम्म डाउन्स उन्होंने देखे सब कुछ देखा सो वो ऑफ कोर्स ही वाज आई थिंक ही वाज राइट और हाँ एक्चुअली काफी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला है कि साहिर एंड हाँ अमृता इज द आर द एक्सपेक्टेशन लाइक हाउ यू वांट द आइडिया ऑफ रिलेशनशिप टू बी, एंड यस Amroz and Amrita is how it is and how it needs to be, how या it's only possible. It's हाउ only a romantic मैच्योर होने account के of बाद that. या Yeah. तो मतलब लाइफ हाँ में भी मैच्योर होने के बाद तुम इस तरह के रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाते हो या इस तरह के रिलेशनशिप हाँ में घुस पाते हो समझ पाते हो कि हाँ हाँ दिस इज द रियल थिंग तो वो वक्त चाहिए यस होता है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है और यस उन्होंने हाँ बाय द वे साहिर ने दूज का चांद नाम की एक फिल्म में के लिए लिखा था कि महफिल से उठ जाने वालों तुम लोगों पर क्या इल्जाम तुम आबाद घरों के वासी मैं आवारा और बदनाम तो ये इमरोज और अमृता से साथ में मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं तो पंछी हूँ बेसिकली आई फील यही कहना चाहती हूँ कि मैं तो इधर उधर उड़ता रहूंगा तुम हम्म सेटल्ड हो अच्छी बात है तुम आबाद हो अच्छी बात है हम्म और हाँ एक एक किसी ने मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मच इनटू साहिर्स लाइफ सो हम या अगर कहानी पढ़ लें अभी अरे हाँ हम लोग है ऑलरेडी ना बहुत चले गए हैं साहिर के बारे हाँ में हाँ थोड़ा बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दिया हमने तो we'll हम्म talk about the Oedipal complex some other time apparently apparent Oedipal complex I am not saying anything हम्म तो ये स्टोरी एक किताब है अक्षरों के साए जो मैंने रिसेंटली पढ़ी थी when I हम्म was in कोटा तो ये कहानी तब से मैं तुझे बोल रही हूँ कि पढ़ ले एंड लेट्स यू नो लेट्स रीड इट आउट सो बहुत हम्म बहुत अच्छी है अमृता ने लिखी है इन दोनों के बारे में सो लेट्स स्टार्ट यू वांट टू स्टार्ट आई थिंक यू कैन स्टार्ट एंड पेज बाय पेज फिर वी कैन रीड। परफेक्ट परफेक्ट सो हम्म मतलब मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ।
हाँ for हाँ, तो this. एंजॉय कर So तू, एंजॉय कर, आई yeah, स्टार्ट, यू गो विद इट। yeah. पत्थर और चूना बहुत था, लेकिन अगर थोड़ी सी जगह पर दीवार की तरह उभर कर खड़ा हो जाता तो घर की दीवारें बन सकता था, पर बना नहीं। वो धरती पर फैल गया सड़कों की तरह, और वो दोनों तमाम उम्र उन सड़कों पर चलते रहे। सड़कें एक दूसरे के पहलू से भी फटती हैं, एक दूसरे के शरीर को चीर कर भी गुजरती हैं, एक दूसरे से हाथ छुड़ाकर गुम भी हो जाती हैं, और एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे में लीन भी हो जाती हैं। वो एक दूसरे से मिलते रहे, पर सिर्फ तब जब कभी कभार उनके पैरों के नीचे बिछी हुई सड़कें एक दूसरे से आकर मिल जाती थी। घड़ी पल के लिए शायद सड़कें भी चौंक कर रुक जाती थी, और उनके पैर भी। और तब शायद दोनों को उस घर का ध्यान आ जाता था जो बना नहीं था, बन सकता था, फिर क्यों नहीं बना। वो दोनों हैरान से होकर पाँव के नीचे की जमीन को ऐसे देखते थे जैसे ये बात उस जमीन से पूछ रहे हो। और फिर वो कितनी देर जमीन की ओर ऐसे देखने लगते मानो वो अपनी नजर से जमीन में उस घर की नींवें खोद लेंगे। और कई बार सचमुच वहां जादू का एक घर उभर कर खड़ा हो जाता, और वो दोनों ऐसे सहज हो जाते मानो बरसों से उस घर में रह रहे हैं। ये उनकी भरपूर जवानी के दिनों की बात नहीं, अब की बात है, ठंडी उम्र की बात। कि एक सरकारी मीटिंग के लिए एक सरकारी मीटिंग के लिए के शहर शहर गई। अ को भी वक्त से ना अ, अ को भी वक्त ने जितना सरकारी ओहदा दिया है। और बराबर की हैसियत के लोग जब मीटिंग से उठे, सरकारी दफ्तर ने बाहर के शहरों से आने वालों के लिए वापसी टिकट तैयार रखे हुए थे। ने आगे बढ़कर का टिकट ले लिया और बाहर आकर से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। पूछा, सामान कहाँ है? होटल में। ने ड्राइवर से पहले होटल और फिर वापस घर चलने के लिए कहा। ने आपत्ति नहीं की, पर तर्क के तौर पर कहा, प्लेन में सिर्फ 2 घंटे बाकी है। होटल होकर मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचूंगी। प्लेन कल भी जाएगा, परसों भी, रोज जाएगा। ने सिर्फ इतना कहा, फिर रास्ते भर कुछ नहीं कहा। होटल से सूटकेस लेकर गाड़ी में रख लिया तो एक बार ने फिर से कहा, वक्त थोड़ा है, प्लेन मिस हो जाएगा। ने जवाब दिया, घर पर माँ इंतजार कर रही होगी। और सोचती रही कि शायद ने माँ को इस मीटिंग का दिन बताया हुआ था, पर वही समझ नहीं सकी क्यों बताया था। कभी कभी मन से ये क्यों पूछ लेती थी, पर जवाब का इंतजार नहीं करती थी। वो जानती थी मन के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप बैठी शीशे में से बाहर शहर की इमारतों को देखती रही। कुछ देर बाद इमारतों का सिलसिला टूट गया। शहर से दूर बाहर की आबादी आ गई और पाम के बड़े बड़े पेड़ों की कतारें शुरू हो गई। समुद्र शायद पास ही था। अ के सांस नमकीन से हो गए। उसे लगा पाम के पत्तों की तरह उसके हाथों में कंपन आ गई है। शायद का घर भी अब पास था। पेड़ों पत्तों में लिपटी हुई सी एक कॉटेज के पास पहुंचकर गाड़ी खड़ी हो गई। भी उतरी, पर कॉटेज के भीतर जाते हुए एक पल के लिए बाहर केले के पेड़ के पास खड़ी हो गई। जी किया उनके कांपते हुए हाथों को यहाँ बाहर केले के पत्तों के बीच में रखते। वह के साथ भीतर कॉटेज में जा सकती थी, पर हाथों की वहां जरूरत नहीं थी। इन हाथों से ना वो को कुछ दे सकती थी, ना से कुछ ले सकती थी। माँ ने शायद गाड़ी की आवाज सुन ली थी, बाहर आ गई। उन्होंने हमेशा की तरह का माथा चूमा और कहा, आओ बेटी। इस बार बहुत दिनों बाद माँ से मिली थी, पर माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए जैसे सिर पर बरसों का बोझ उतार दिया हो, और उसे भीतर ले जाकर बिठाए उसे पूछा, क्या पियोगी बेटी। स अब भी स अब तक भीतर आ गया था। माँ से कहने लगा, पहले चाय बनवाओ फिर खाना। ने देखा, ड्राइवर गाड़ी से उसका सूटकेस अंदर ला रहा था। उसने स की ओर देखा, कहा, बहुत थोड़ा वक्त है, मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचूंगी। सर ने उससे नहीं, ड्राइवर से कहा, कल सवेरे जाकर परसों की टिकट ले आना। और माँ से कहा, तुम कहती थी कि मेरे कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाना है, कल बुला लो। ने सर की जेब की ओर देखा जिसमें उसका वापसी का टिकट पड़ा हुआ था। कहा, पर यह टिकट बर्बाद हो जाएगा। माँ रसोई की तरफ जाते हुए खड़ी हो गई और के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहने लगी,
टिकट का क्या है बेटी, इतना कह रहा है, रुक जाओ। पर क्यों? के मन में आया पर कहा कुछ नहीं। कुर्सी से उठकर कमरे के आगे बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। सामने दूर तक पाम के ऊंचे पेड़ थे। समुद्र परे था। उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। को लगा सिर्फ आज का क्यों नहीं, उसकी जिंदगी के कितने ही क्यों उसके मन में समुद्र के तट पर इन पामों के पेड़ों की तरह उगे हुए हैं और उनके पत्ते अनेक वर्षों से हवा में कांप रहे हैं। ने घर के मेहमान की तरह चाय पी, रात को खाना खाया और घर का घुसल खाना पूछकर रात को सोने के समय पहनने वाले कपड़े बदले। घर में एक लंबी बैठक थी। ड्राइंग, डाइनिंग और 2 कमरे थे। एक का, एक माँ का। माँ ने जिद करके अपना कमरा को दे दिया और स्वयं बैठक में सो गए। सोने वाले कमरे में चली गई, पर कितनी देर झिझकी हुई सी खड़ी रही। सोचती रही मैं बैठक में 1-2 रातें मुसाफिरों की तरह रह लेती। ठीक था, ये कमरा माँ का है, माँ का ही रहना चाहिए था। जी। हाँ यार, जो लोग बीच में से ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग एक कहानी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ये कहानी नहीं, और किताब है अक्षरों के साय। तो बस एक बार बता दे रहा हूँ, हाँ कंटिन्यू जी। कर दूँ। हाँ जी। सोने वाले कमरे के पलंग में, पर्दों में और अलमारी में एक घरेलू सी बू बू बास होती है। आने इसका एक घूंट सा भरा, पर फिर अपना सांस रोक लिया, मानो अपनी ही सांसों से डर रही हो। बराबर का कमरा स का था। कोई आवाज नहीं थी। घड़ी पहले से ना सिर घड़ी पहले स ने सिरदर्द की शिकायत अच्छा सॉरी घड़ी पहले स ने सिरदर्द की शिकायत की थी। नींद की गोली खाई थी। अब तक शायद सो गया था। पर बराबर वाले कमरों की भी अपनी एक बू बास होती है। ने एक बार उसका भी घूंट पीना चाहा, पर सांस रुका रहा। फिर का ध्यान अलमारी के पास फर्श पर पड़े हुए अपने सूटकेस की ओर गया, और हंसी सी आ गई। ये देखो मेरा सूटकेस, मुझे मेरी सारी मुसाफरी की याद दिलाता रहेगा। और वो सूटकेस की ओर देखते हुए थकी हुई सी तकिए पर सर रखकर लेट गई। न जाने कब नींद आई। सोकर जागी तो खासा दिन चढ़ा हुआ था। बैठक में रात को होने वाली दावत की हलचल थी। एक बार तो आंखें झपक कर रह गई। बैठक के सामने खड़ा था। चारखाने का नीले रंग का तहमद पहने हुए। ने उसे कभी रात के सोने के समय के कपड़ों में नहीं देखा था। हमेशा दिन में ही देखा था, किसी सड़क पर, सड़क के किनारे, कैफे में, होटल में, या फिर किसी सरकारी मीटिंग में। उसकी यह पहचान नई सी लग रही थी। आंखों में अटक सी गई। ने भी इस समय नाइट सूट पहना हुआ था, पर ने बैठक में आने से पहले उस पर ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान आया तो अपना आप ही अजीब लगने लगा। असाधारण सा होता हुआ। बैठक में खड़ा हुआ को आते हुए देखकर कहने लगा, ये 2 सोफे हैं, इन्हें लंबाई के रुख कर लें। बीच में जगह खुली हो जाएगी। ने सोफों को पकड़वाया, छोटी मेजों को उठाकर कुर्सियों के बीच में रखा। फिर माँ ने चौके से आवाज दी, तो ने चाय लाकर मेज पर रख दी। चाय पीकर ने उससे कहा, चलो, जिन लोगों को बुलाया है उनके घर जाकर कह आए और लौटते हुए कुछ फल लेते आएंगे। दोनों ने पुराने परिचित दोस्तों के घर जाकर दस्तक दी, संदेश दिए, रास्ते से चीज खरीदी। फिर वापस आकर दोपहर का खाना खाया, और फिर बैठक को फूलों से सजाने में लग गए। दोनों ने रास्ते में साधारण सी बातें की थी। फल कौन से लेने हैं, पान लेने हैं या नहीं, ड्रिंक्स के साथ कबाब कितने ले लें, फलां का घर रास्ते में पड़ता है, उसे भी बुला लें। और ये बातें वो नहीं थी जो 7 बरस बाद मिलने वाले करते हैं। अब वो सवेरे दोस्तों के घर पर पहली दूसरी दस्तक देते समय ही सिर्फ थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई थी। वो भले ही के दोस्त थे, पर एक लंबे समय से को जानते थे। दरवाजा खोलने पर बाहर उसे के साथ देखते तो हैरान से हो के कह उठते, आप? पर वह जब अकेले गाड़ी में बैठते तो हंस देता। देखा कितना हैरान हो गया, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। और फिर 1-2 बार के बाद दोस्तों की हैरानी भी उनकी साधारण बातों में शामिल हो गई। की तरह भी सहज मन में हंसने लगी। शाम के समय ने छाती में दर्द की शिकायत की। माँ ने कटोरी में ब्रांडी डाल दी और से कहा, लो बेटी, ये ब्रांडी इसकी छाती पर मल दो। इस समय तक शायद इतना कुछ सहज हो चुका था। ने की कमीज के ऊपर वाले बटन खोले और हाथ से छाती पर ब्रांडी मलने लगी।
बाहर पाम के पेड़ों के पत्ते और केलों के पत्ते शायद अभी भी कांप रहे थे, पर स के हाथ में कंपन नहीं था। एक दोस्त समय से पहले आ गया था। ने ब्रांडी में भीगे हुए हाथों से उसका स्वागत करते हुए उसे नमस्कार भी किया और फिर कटोरी में हाथ डुबोकर बाकी ब्रांडी को उसकी गर्दन पर मल दिया, कंधों तक। धीरे धीरे कमरा मेहमानों से भर गया। फ्रिज से बर्फ निकालती रही और सादा पानी भर भर फ्रिज में रखती रही। बीच बीच में रसोई की तरफ जाती, ठंडे कबाब फिर से गर्म कर ले आती। सिर्फ एक बार जब ने के कान के पास होकर कहा, 3-4 लोग तो वो भी आ गए हैं जिन्हें बुलाया नहीं था। जरूर किसी दोस्त ने उनसे भी कहा होगा, तुम्हें देखने के लिए आ गए हैं। तो पल भर के लिए की स्वाभाविकता टूटी, पर फिर जब ने उसे उससे कुछ गिलास धोने के लिए कहा तो वह उसी तरह सहज मन हो गई। महफिल गर्म हुई, रात ठंडी हुई और लगभग आधी रात के समय सब चले गए। को सोने वाले कमरे में अपने सूटकेस में से रात के कपड़े निकालकर पहनते हुए लगा कि सड़कों पर बना हुआ जादू का घर अब कहीं भी नहीं कहीं भी था। नहीं। हम्म। ये जादू का घर उसने कई बार देखा था, बनते हुए भी मिटते हुए भी, इसलिए वो हैरान नहीं थी। सिर्फ थकी थकी सी तकिए पर सर रखकर सोचने लगी, कब की बात है, शायद 25 बरस हो गए, नहीं 30 बरस, जब पहली बार वे जिंदगी की सड़कों पर मिले थे। किस सड़क से आई थी, कौन सी सड़क से आया था, दोनों पूछना भूल गए थे और बताना भी। वे निगाह नीचे किए जमीन की नींवें खोदते रहे और फिर यहाँ जादू का एक घर बनकर खड़ा हो गया। और वे सहज मन से सारे दिन उस घर में रहते रहे। फिर जब दोनों की सड़कों ने उन्हें आवाजें दी, वे अपनी अपनी सड़क की ओर जाते हुए चौंक कर खड़े हो गए। देखा, दोनों सड़कों के बीच एक गहरी खाई थी। कितनी देर से उस खाई की ओर देखता रहा। कितनी ही देर उस खाई की ओर देखता रहा, जैसे से कुछ पूछ रहा हो कि इस खाई को तुम किस तरह पार करोगी। ने कहा, कुछ नहीं था, पर के हाथ की ओर देखा था, जैसे कह रही हो तुम हाथ पकड़कर पार करा लो, मैं मजहब की इस खाई को पार कर जाऊंगी। फिर का ध्यान ऊपर की ओर गया था, के हाथ की ओर। की उंगली में हीरे की अंगूठी चमक रही थी। कितनी देर तक देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो, तुम्हारी उंगली पर ये जो कानून का धागा लिपटा हुआ है, मैं इसका क्या करूंगा। ने अपनी उंगली की ओर देखा था और धीरे से हंस पड़ी थी, जैसे कह रही हो, तुम एक बार कहो, मैं कानून का ये धागा नाखूनों से खोल दूंगी। नाखूनों से नहीं खोलेगा तो दांतों से खोल दूंगी। पर चुप रहा था और अभी चुप खड़ी रह गई थी। पर जैसे ही सड़कें एक ही जगह आकर खड़ी हुई भी चल पर जैसे ही सड़कें एक ही जगह आकर खड़ी हुई भी चलती रहती हैं, वे भी एक जगह पर खड़े हुए चलते रहे। फिर एक दिन के शहर से आने वाली सड़क के शहर आ गई थी और ने की आवाज सुनकर अपने 1 बरस के बच्चे को उठाया था और बाहर सड़क पर उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। ने धीरे से हाथ आगे करके सोए हुए बच्चों को से ले लिया और अपने कंधे से लगा लिया था। और फिर वे सारे दिन उस शहर की सड़कों पर चलते रहे। वे उनकी भरपूर जवानी के दिन थे। ये उनकी भरपूर जवानी के दिन थे, उनके लिए ना धूप थी ना ठंड। और फिर जब चाय पीने के लिए वो एक कैफे में गए तो बैरे ने एक मर्द, एक औरत और एक बच्चे को देखकर एक अलग कोने की कुर्सियां पहुंच दी थी और कैफे के उस अलग कोने में एक जादू का घर बनकर खड़ा हो गया था। और एक बार अचानक चलती हुई रेलगाड़ी में मिलाप हो गया था। भी था, माँ भी थी और का एक दोस्त भी। की सीट बहुत दूर थी, पर के दोस्त ने उससे अपनी सीट बदल ली थी और उसका सूटकेस उठाकर के सूटकेस के पास रख दिया था। गाड़ी में दिन के समय ठंड नहीं थी, पर रात ठंडी थी। माँ ने दोनों को एक कंबल दे दिया था, आधा के लिए, आधा के लिए। और चलती हुई गाड़ी में उस साझे के कंबल के किनारे जादू के घर की दीवारें बन गई थी। जादू की दीवारें बनती थी, मिटती थी और आखिर उनके बीच खंडरों की सी खामोशी एक ढेर लग जाता था। को कोई बंधन नहीं था, को था, पर वो तोड़ सकती थी। फिर ये क्या था कि वो तमाम उम्र सड़कों पर चलते रहे।
अब तो उम्र बीत गई, ने उम्र के तपते दिनों के बारे में भी सोचना और अब के ठंडे दिनों के बारे में भी सोचना लगा। सब दिन सब बरस पाम के पत्तों की तरह हवा में खड़े कांप रहे थे। बहुत दिन हुए। एक बार ने बरसों की खामोशी को तोड़कर पूछा था, तुम बोलते क्यों नहीं, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं कहते, कुछ तो कहो। पर हंस दिया था, यहाँ रोशनी बहुत है, हर जगह रोशनी होती है, मुझसे बोला नहीं जाता। और का जी किया था कि वो एक बार सूरज को पकड़कर बुझा दे। सड़कों पर सिर्फ दिन चढ़ते हैं, रातें तो घरों में होती हैं। पर घर कोई था नहीं, इसलिए रात भी कहीं नहीं थी। उनके पास सिर्फ सड़कें थी और सूरज था, और सूरज की रोशनी में बोलता नहीं था। एक बार बोला था, वह चुप सा बैठा हुआ था, क्या सोच रहे हो? तो वह बोला, सोच रहा हूँ लड़कियों से फ्लर्ट करूं और तुम्हें दुखी करूं। पर इस तरह दुखी नहीं, सुखी हो जाती। इसलिए भी हंसने लगी थी, भी। और फिर एक लंबी खामोशी। Page number 39 is missing from this. I have not sent it to you. So, should I go ahead and read it? या तुझे मैं व्हाट्सएप कर दूं तो हाँ, तू देख पाएगा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मैं है ना? अगला भी पढ़ आगे लूंगा का फिर। पढ़ लेना पूरा। एक Okay, so page number 39 is a picture of her. You can read 40 now. Sorry, my bad. या या और फिर Go एक for it. लंबी खामोशी। कई बार के जी में आता था, हाथ आगे बढ़ाकर को उसकी खामोशी में से बाहर ले आए, वहां तक जहां तक दिल का दर्द है। पर वो अपने हाथों को सिर्फ देखती रहती थी। उसने हाथों से कभी कुछ नहीं कहा था। एक बार सर ने कहा था, चलो चीन चलें। चीन जाएंगे पर आएंगे नहीं। पर चीन क्यों? ये क्यों भी शायद पाम के पेड़ के समान था जिसके पत्ते हवा में कांपने लगे। इस समय ने तकिए पर सर रखा हुआ था, पर नींद नहीं आ रही थी। बराबर के कमरे में सोया हुआ था, शायद नींद की गोली खाकर। को ना अपने अपने जागने पर गुस्सा आया, ना की नींद पर। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वे सड़कों पर चलते हुए अब कभी मिल जाते हैं तो पहर के लिए वहां घड़ी पहर के लिए एक जादू का घर क्यों ना बनकर खड़ा हो जाता है। को हंसी सी आ गई। तपती हुई जवानी के समय तो ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन अब क्यों होता है, आज क्यों हुआ? ये ना जाने क्या था जो उम्र की पकड़ में नहीं आ रहा था। बाकी रात न जाने कब बीत गई। अब दरवाजे पर धीरे से खटका हुआ। ड्राइवर कह रहा था कि एयरपोर्ट जाने का समय हो गया। ने साड़ी पहनी, सूटकेस उठाया। भी जागकर अपने कमरे से आ गया और वे दोनों उस दरवाजे की ओर बढ़े जो बाहर सड़क की ओर खुलता था। ड्राइवर ने के हाथ से सूटकेस ले लिया था। को अपने हाथ और खाली खाली से लगने लगे। वो दहलीज के पास अटक सी गई, फिर जल्दी से अंदर गई और बैठक में सोई हुई माँ को प्रणाम करके बाहर आ गई। फिर एयरपोर्ट वाली सड़क शुरू हुई, खत्म होने को भी आ गई। पर भी चुप था। अब अचानक ने कहा, तुम कुछ कहने जा रही थी? नहीं। और वो चुप हो गया। फिर को लगा, शायद को भी बहुत कुछ कहने को था, बहुत कुछ सुनने को, पर बहुत देर हो गई थी और अब सब शब्द जमीन में गड़ गए थे। पाम के पेड़ बन पाम के पेड़ बन गए थे और मन के समुद्र के पास लगे हुए उन पेड़ों के पत्ते शायद तब तक कांपते रहेंगे जब तक हवा चलेगी। एयरपोर्ट आ गया और पाँव के नीचे के शहर की सड़क टूट गई। अब सामने एक नई सड़क थी जो हवा में से गुजरकर के शहर की एक सड़क से जा मिलने को थी। और वहां जहां दो सड़कें एक दूसरे के पहलू से निकलती हैं, ने धीरे से को अपने कंधे से लगा लिया और फिर वो दोनों कांपते हुए पाँव के नीचे की जमीन को इस तरह देखने लगे जैसे उन्हें उस घर का ध्यान आ गया हो जो नहीं बना था। हाँ, बहुत टूटा टूटा पड़ा, मैं पहली बार पढ़ रहा था तो नहीं, सॉरी ऐसा नहीं फॉर लगा। दैट। नो नो। हाँ,
तो सही है मतलब आई थिंक। मेरे को मतलब सही लगा बिकॉज एक आध बार तो रुकता ही है इंसान जब दो लोग साथ पढ़ रहे हैं, इट्स अनप्रिपेयर्ड एंड हाँ हाँ I quite मतलब enjoyed reading it. I hope people enjoyed hearing the story also. मतलब जो genuinely उस कहानी के लिए रुके थे उनको thank you and I hope you guys liked it. आ, मैं बीच बीच में कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे लगता तो नहीं है ऐसी जनता थी ज्यादा। वो जनता कमेंट पता ही कर नहीं, रही होगी जो सुन रही होगी, क्योंकि देख हो सकता है। कंसिस्टेंट नंबर ऑफ पीपल पूरा टाइम कंसिस्टेंट रहा है, सो अगर इतने लोग भी लगातार सुन रहे हैं दैट्स ग्रेट. हाँ या दैट्स राइट। हाँ जो जनता आ रही जा रही है शायद वो कमेंट्स ड्रॉप करके जा रही है बट हाँ मतलब यार जेन्युइनली थैंक यू सो मच। हम लोग अक्षरों के साय से एक कहानी पढ़ रहे थे जिसका नाम है ये कहानी नहीं है, और हमने थोड़ा सा पहले कॉन्टेक्स्ट सेट किया था कि पूर्व ने बताया था कि अमृता अमृता है और साहिर है और ये उन दोनों की कहानी है। इट्स वन ऑफ द like it's like a memoir from one of their meetings when she went to his house। हाँ वही अपने 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 मन में बहुत थी ये कहानी। मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं इट इट्स वाज जस्ट योर वेरी वेरी एक्सपीरियंस. या इट्स जस्ट द वे शी सॉ इट मतलब वैसा वाला है। या व्हाट इट कुड हैव बीन इन हर हेड. वो हाँ व्हाट इट कुड हैव क्या बीन। हो एक सकता तो था ये रिलेशनशिप. हाँ फ्लाइट वाला जो था उससे मेरे को कॉन्स्टेंटली बिफोर सनसेट याद आई जा रही थी। ओह यस. अ, हाँ बिफोर सनसेट और 96 दोनों जो दोनों मूवीज मेरी मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है मेरे को। तो तो वो एक कांस्टेंट इमेज बना रहे थे बट जब वो वाली सारी बात हो रही थी कि जब वो दोनों खड़े हुए हैं और खड़े होकर चल रहे हैं और मतलब खड़े रहते हुए भी चल रहे हैं और ये सब, तो इस साहिर और अमिता की एक इमेज है जो एक ही इमेज बहुत पॉपुलर है जिसमें साहिर सूट में है और ये भी यस. सूट में है मतलब हाँ. इन सलवार सूट। या. बट हाँ तो वो इमेज कॉन्स्टेंटली वैसा लग रहा था कि लाइक वैसा मेरे दिमाग में जनरली आइडियाज भी ऐसे आते हैं कि सबसे पहले एक इमेज आती है एंड देन इट स्टार्ट्स हैपनिंग लाइक सो। तो वही इमेज चल रही थी मतलब वो इमेज वॉक हम्म. कर रही थी लाइक वैसा वाला। तो मैं थोड़ा सा ट्रांस में चले गया था बीच में थोड़ी देर के लिए बट आई वाज ट्राइंग टू बी हियर। दैट्स नाइस. या मतलब अच्छा है काफी। देखो ऐसा लगा कि मैंने स्टोरी को ओवर हाइप कर दिया और बोला कि प्लीज ये पढ़, प्लीज लेट्स रीड दिस, डोंट हिट मी लेटर. बट यार वो जो सड़क वाला वो जो था वो सब मुझे तो पता है, वाज जस्ट इन इट शुरू से. क्योंकि बीच बीच में ये या किताब ना थोड़ी सी डार्क हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ऐसी हो जाती है कि मुझसे नहीं हैंडल हो पा रहा था, स्पेशली जब कोटा में शूट कर रही थी, 10 चीजें चल रही होती हैं तो उस टाइम थोड़ा भारी लग रहा हम्म था मुझे. बट जब हम्म ये स्टोरी स्टार्ट हुई ना, पता नहीं क्यों मैं बस उसमें घुस गई. एंड आई रिमेम्बर द टाइम जब सारे मेरे आसपास हैं और मैं बुक पढ़ रही हूँ सिर्फ. तो तब से मैं हम्म ऑब्सेस थी इस पर्टिकुलर स्टोरी से एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर दिस रिलेशनशिप मोर. हम्म। हाँ मतलब मैं अब थोड़ा सा सचिन इज हियर, इज कॉलिंग यू क्यूट. विद सचिन। सच सच्चा नूब. ओ आई अरे गेस हमारा इट्स हिम. सिंस वी आर ऑन ओह लाइव एंड पीपल आर हियर सो गाइस एक वीडियो रिलीज हुआ है हाउ टू बी एन इन्फ्लुएंसर प्लीज वॉच। आई एम सो सॉरी फॉर डूइंग दिस बट गाइस, आज अमृता प्रीतम का बर्थ एनिवर्सरी है, लेट्स टॉक अबाउट on that दैट. occasion आई एम please watch किडिंग, how to गो be an फॉर इट. influencer जो सचिन ने यार. लिखा है बेसिकली और मैंने डायरेक्ट किया और उसमें बन रही है तो बस खत्म खत्म एंड ऑफ प्लग इन। एंड आई थिंक वी आर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम सो वी शुड एंड इट प्रॉपरली। या. यस, है ना। अब्रप्टली बंद नहीं होना चाहिए जैसे उनका रिलेशनशिप हो गया था. सॉरी. खैर. तो वो अफसाना ठीक है. जिसे अंजाम तक लाना नामुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। बिल्कुल. और बाकी सॉरी। एंड टू एंड इट उन्होंने, मैंने अपने नोट्स में लिखा है तो बोल देती हूँ कि साहिर ने ये लिखा था कि अम, मोहब्बत जो अंजाम तक पहुंची नहीं वही मोहब्बत है, बाकी कुछ नहीं. हाँ कैन अग्री एंड डिसएग्री बट ठीक है। बोथ. हाँ. आई थिंक मतलब या ये उनका कहना मतलब था. हाँ बट वही है मतलब यार बहुत जल्दी लोग डिराइव कर लेते हैं ना चीजें तो इसलिए आई थिंक थोड़ा अपने अपने थॉट्स दे के खत्म कर सकते हैं इस पे। यार ये लाला लैंड पे ऐसे with someone's audio you could just put this, I don't know.
हाँ, lot of films. Yeah, मतलब yeah. there is What's the first another film that comes to this. my mind? Yeah. No. अरे मेरे लिए तो if I tell you it will spoil the film for you. You have not seen that film. Which film is So, it? but I can't tell you now. That is the point. Oh yeah. So now I'll know the girl and guy don't end up together. Also, हम अमृता के बर्थडे पे उनका स्टोरी पढ़ रहे हैं और ये उनका एपिसोड whatever you call it कर रहे हैं. हमने Yeah. अभिषेक के बर्थडे पे ला ला लैंड क्यों नहीं किया? जॉन भाई भी हमारे सेलिब्रिटी है यार. He's the OG. हाँ, अरे तो अब ऐसा पता चल ही गया है तो गाइस स्पॉइलर अलर्ट या जो भी है। अरे प्रेमम में इट्स द सेम पता लाइक है मुझे. है। मुझे पता था. हाँ मुझे आइडिया था थोड़ा मतलब यार इतने लोग बात करते रहते हैं तो हाँ हाँ, मतलब डेफिनेटली हर मोहब्बत का अंजाम नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं है यार कि जिस मोहब्बत का अंजाम हो वो मोहब्बत नहीं वो होती। मोहब्बत नहीं है. मोहब्बत हाँ मोहब्बत मोहब्बत है, वो किसी भी तरीके की हो सकती है। वही. आई डोंट थिंक द एंड डिफाइंस द लव दैट इज देयर। यस. लव इज लव। यस. Every kind of love is good, should exist. As long as it's not toxic and abusive. I just had to say it. I have a lot, like there's a whole another, Yeah, that's a we can different discuss discussion it. altogether. Yeah, ठीक है but यार. हाँ So, मतलब hmm. even toxic in a, like this love was toxic, man. Sahir and Amrita was In a pretty way, in toxic, a way, if but you it look at gave it. beautiful stories. Yeah. हाँ, and not promoting anything here, not saying anything, but I'm just saying like it is what it is, right? So make the Yeah. most of it. They मेरा grew, वैसा they, वाला है they, थोड़ा। they matured. Amrita also found true love. एवरीवन डज मैन, द थिंग इज कि फिर मतलब बहुत वैसा हो जाता है कि जब वापस देख रहे होते हैं चीजों पे ना, तो थोड़ा सा आप उससे देखते हो कि ये था, अरे उम्र अलग थी, तुम समझ अलग थी। Hmm. शायद अगर वो चीजें नहीं होती लाइफ में तो हम कभी सीखते नहीं और हम कभी समझते नहीं, तो उन चीजों से होकर निकलना अच्छा है। और हाँ हाँ. बेसिकली मतलब आप पैदा नहीं हो सकते समझदार, आप बड़े होते हो धीरे सीखते हो धीरे। यार और स्पेशली हाँ, आप इश्क रोमांटिक में समझदार रिलेशनशिप्स. होते हो धीरे धीरे। राइट. हाँ, ठीक तो है फिर. वैसा है, तो समझदारी की तरफ बढ़ना चाहिए। और अगेन हर यू हैव टू हर क्या लाइक हर आई हैव टू ब्रेकअप के मेक बाद इट। रुक के सॉरी बोलना. क्या क्या बोल बोल। आई एम सेइंग हर ब्रेकअप के बाद रुक के सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि अब क्या सीखा ताकि आगे अप्लाई कर सके. हाँ हाँ, डेफिनेटली। अरे मैं आज ही सोच रहा था कि ऐसा नहीं होता कि आप जॉब करते हो, आपको वो जॉब करनी होती है बिकॉज यू हैव टू लिव थ्रू दैट, लाइक यू लिव राइट. बिकॉज ऑफ दैट, बट देर इज अ हॉबी दैट यू पिक अप and it is out of your own interest and it might यस. change over time, but you really love your hobbies, like you really are into it, there is no reason but you are just, तो लाइफ वो जॉब है जो आपको करनी पड़ेगी बस टू गेट थ्रू इट, और प्यार वो हॉबी है यार जो आप चूज करते हो। ठीक है, क्या तो बात है. अगर वो चेंज हो रही है ना तो इट्स ओके, आप बड़े हो रहे हो धीरे धीरे। तो वो था, मेरे को सडनली आज ऐसा वेरी वेल रियलाइजेशन पुट हुआ आई वुड दिन। से. या सो नाइस. making it about myself all over again, I think we should end it here. या नो नो आई रियली like this point. Good point to end. बहुत ब्यूटीफुल कोटेबल लाइन आपने दे दी है. बस किसी किसी और की फोटो के साथ ना ये मीम पेजेस छाप दे बस. आई होप तेरी फोटो के साथ ही छापे. ठीक है. चलो फिर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आपने अपना कीमती समय दिया. बोल बोल. हम्म। अरे हाँ, मैं वो बस सॉरी, मैं वापस कहना चाह रहा था कि एक तो यू आर सेइंग आप, इट इज स्केरिंग मी अ लिटिल। सेकंड वो when Sahil was pissed with Amrita, I used to call her out. सेकंड थिंग इज कि यार हम ये जब थ्रू आउट कर रहे होते हैं वी डोंट एड्रेस ऑडियंसेस अ लॉट, दैट डजंट मीन हाँ. दैट वी डोंट एक्नॉलेज इट। सो Yeah. थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग इन एंड यस। Thank you guys. Thank you so much. Lots and lots of love. Saving this life so that जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकें. यप। Okay. Thanks buddy. See you. बाय बाय। Bye.